नमस्कार सभी को। जैसा कि हमने लास्ट अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरीके से भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और किस तरीके से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। तो आशा करता हूँ कि जो वो समझ आई होगी और आपको आज अनुरोध है कि आप जल्दी से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा और विष्णु शिव के शब्द में शरीर का दर्शन, यानी कि भगवान शिव जो है किस तरीके से उनके, जैसा कि हमने लास्ट अध्याय में पढ़ा था कि वो एक लिंग के स्तंभ में प्रकट हुए उनके कारण में, मतलब उन दोनों के विवाद के बीच में। तो कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवताओं के गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक अभिलाषा थी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर तीनों के प्रतिपालक, अहंकारी इंद्रियों का गर्व दूर करने वाले, सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ उसमें से किस तरीके का एक ध्वनि प्रकट हुई, किस तरीके से उसमें उसका जो था आधार वो पता लगेगा। इसमें तो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था, वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ और जोर जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ये क्या सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु के साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण का आकार दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार के सूर्य मंडल के समान तेजो में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वह वहां आकर वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकारों का चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब वह शुद्धि सफिटक मणि, यानी कि जो सफेद मणि होता है उसको सफिटक मणि कहते हैं, जो बिल्कुल सफेद, बिल्कुल कैसे एक सफेद, बिल्कुल सफेद, जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा में भी थोड़ा सा पीलापन है लेकिन उससे भी सफेद, समान निर्मल प्रभाव से युक्त, तुरयतीत अमल निष्कल निरुत्तर निर्दिद्व अद्वितीय शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्माभ्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया, यानी कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जो है वो, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई निराकार नहीं, मतलब वो एक एक कहते हैं कि अदृश्य, एक उन, मतलब जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है उनसे भी ऊपर एक देव है, जो भगवान शिव जो है वो उनसे भी ऊपर है। उस समय श्री हरि सोचने लगे कि वह अग्निस्तंभ यह कहाँ से प्रकट हुआ, हम दोनों की फिर परीक्षा करें। इस समय अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों का आवेश में युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार माने जाते हैं, यानी कि भगवान शिव ने एक ऋषि जो है उनको उत्पन्न किया, जो सभी ऋषियों के समूह के सबसे ऊपर हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने यह जाना कि शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ने यह प्रकट हुए। वे ये चिंता रहित
रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन मन सहित वाणी उस प्राप्त किए बिना लौट आती है, उस परम ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर ही है। वे इसके वाच्य अर्थ रूप हैं। वह परम कारण, दृश्य, सत्य, आनंद और अमृत वाणी परमात्मा परम ब्रह्मा एकाक्षर वाच्य हैं। प्रणव एक अक्षर आकार से जगत के बीज अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर में उकार परम कारण व श्री हरि का बोध होता है और तीसरा अक्षर है मकार भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने से मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी और आकार संज्ञक मुझको ब्रह्मा बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी उन्हीं को नाद कहते हैं। कहा गया है बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त कर सकते हैं स्थित है। इन बीजों के भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ। उकार योनि के स्थापित होकर वे और बढ़ने लगा और स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य है और कोई विशेष लक्षण नहीं है। लक्षित यह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद अंड के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुआ और वे अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बटा था। वह अवस्था में उस ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा था। वह उद्य लोग यानी कि बहुत से लोगों में रूप में प्रकट हुआ। वे जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी और अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी का संज्ञा है। वह समस्त लोगों में था और इस प्रकार वे भगवान महेश्वर आ उ मा इन त्रिविध में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सदाशिव ने ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्रों कहते हैं। यजुर्वेद में श्रेष्ठ मंत्रों का कथन सुनकर वैष्णवों और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम महान अभ्युदय और शोभित होने वाले महेश्वर देव का सत्वन किया। इस बीच में मेरे साथ विश्व कपाल भगवान शिव विष्णु ने एक और अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। उन्हें उस रूप के 5 मुख और 10 भुजाएं अलंकृत थी। यानी कि जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा कि भगवान शिव के 5 मुख और 5 मतलब 10 हाथ हैं। उनकी कांति कपूर को और समान थी। वह नाना प्रकार की छटाओं और छविमान एवं भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हैं और परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षण समान संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप में प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट, इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र, उकार को उनका दाहिना और उकार का बायां कान बताया जाता है। विष्कार और परमेश्वर दायां कपोल और विष्कार बायां लू और लौह, ये उनकी नासिक के दोनों छिद्र हैं। एकार और सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी कोष्ठ है और एकार अधर, ओकार तथा ओकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर और नीचे की दोनों दाम्पत्यां हैं। अंग और अणा उन देव विधियों के शूलधारी शिव ने तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं। च और पंच अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट, फकार
को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। बकार को कंधा और मकार उन योनि महेश्वर शंभु विद्य है। या से लेकर सात तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शारीरिक 7 धातु हैं। उनका हकार उनकी नाभि है और अक्षार को मेढ़ मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा शब्द रूप के भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा में शरीरधारी महेश्वर शिव ने दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपरी ओर देखा। उस समय उनके 5 कलाएं युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य सृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। ओम तत्वमसि यह मंत्र भगवान शिव भगवान विष्णु का ही एक देन है। इसका हम उच्चारण भी लगातार हम कर सकते हैं। अगर आप सभी ऑडियंस अगर चाहें तो इस मंत्र का ओम तत्वमसि जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान कमल है और संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महामंत्र लक्षित हुआ। जो गायत्री मंत्र जो था हमारा, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो 4 पुरुषार्थ स्वरूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मोक्षयमामृतम यह महामृत्यु मंत्र और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञा चिंतनमणि हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तरंतर यशक यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुरु सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं और महान देवता और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। सर्पराज यानी कि नागदेव वासुकी, जो भगवान शिव के गले में एक हार की भांति पड़ा है, मतलब हार की भांति है। जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले उन वरदायक सांब शिव का और मेरे साथ भगवान विष्णु के प्रिय वचनों के संतुष्ट चित्त से सत्पुन किया गया है। इसके साथ ही यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि उमा सहित भगवान शिव प्रकट उनके द्वारा रूप विवेचना और ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता के प्रतिपादन। तो इस अध्याय में हमने ये सीखा कि कैसे, एक तो हमने ये पढ़ा कि कैसे ओम की उत्पत्ति हुई और किस तरीके से भगवान विष्णु ने भगवान शिव के दर्शन किए और भगवान शिव ने उनको किस तरीके से अपने दर्शन दिए। तो आशा करता हूँ ये अध्याय आपको पसंद आया होगा और इस अध्याय को पढ़ते समय मेरे से जो भी भूल चूक हुई होगी तो आप माफ कीजिएगा। और ये अध्याय हमारे सिर्फ शिव पुराण से चल रहे हैं, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। ये हमारी शिव पुराण है, श्री गोरखनाथ गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसी शिव पुराण से हम आपको पढ़ के सब चीजें बता रहे हैं। और जो मैंने आपको मंत्र बताया है, उस मंत्र का भी अगर आप उच्चारण करना चाहें तो उच्चारण कर सकते हैं। ये साक्षात इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो की ओर। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है या आप इसको आगे हमारी वीडियो और देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि
हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहुँच जाए, सबसे पहले आपको ही मिले। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो की ओर। और हमने अभी लास्ट में पोस्ट डाला था एक कि हम हनुमान संग्रह भी पढ़ेंगे। तो हनुमान संग्रह हमारा जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है। वो हम या तो हम उसको लाइव पढ़ेंगे या हम अपनी वीडियो के थ्रू ही आपके तक पहुँचाएँगे। ये समय की उपलब्धि के हिसाब से बता सकते हैं हम। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो की ओर। चलते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम।